हमारे उलमाए दीन, हम सब के रहबर, कार्यक्रम के जो हमारे जिम्मेदार हैं मौलाना इरशाद साहब, प्यारे बच्चों, आज का दिन हम सब के लिए ऐसा ही है जैसे ईद का दिन। ईद को बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बच्चे आते हैं, ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। और ऐसे ही देश की आज़ादी 15 अगस्त और आज के दिन 26 जनवरी को भारत का जो आईन, भारत को जो कानून मिला, उसका दिन है। जैसे हमारे दो त्यौहार ईद और बकरीद पूरी दुनिया में जितना मुसलमान जहाँ जहाँ रहता है बड़े हर्षोल्लास और बड़ी खुशी के साथ मनाता है, इसी तरह से हमारे भारत, हमारे हिंदुस्तान के दो त्यौहार हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। इनको सरकार से लेकर हर वो व्यक्ति जो भारत से मोहब्बत रखता है, हिंदुस्तान से मोहब्बत रखता है, उसी तरह से मनाता है जैसे मैंने पहले कहा ईद और बकरीद। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा मौलाना इरशाद साहब को कि उन्होंने मुझ जैसे नाज़ीज को यहाँ दावत दी और दो अल्फाज कहने का जो उन्होंने मुझे ज़र्फ़ दिया, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा तमाम बच्चों से, और उसके साथ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं देख रहा हूँ कि छतों पे भी, बाहर भी, आंगन में भी कुछ हमारी औरतें, बहनें, बेटियाँ देख रही हैं और सुन भी रही हैं कि हम सबको तालीम सबसे पहले अपने बच्चों को देनी चाहिए। चाहे एक दिन का फाका हम काट लें, मगर बच्चों को तालीम जरूर देनी। यही सबसे बड़ी रोशनी है हमारे लिए, यही हमारा एक ऐसा रास्ता है, यही एक ऐसा मुस्तकबिल है हमारे बच्चों का कि जो आने वाला कल हमें ये सिखाता है, हमें ये बताता है कि हम क्या हैं, हमारा वजूद क्या है। आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, उसके नुमाइंदे क्या कर रहे हैं, वो कब पता चलेगा? जब हमारे पास तालीम होगी, जब हमारे पास शिक्षा होगी। तो प्यारे बच्चों और उनके वालिदैन, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सभी से ये गुजारिश है कि अपने अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम जरूर दिलाने के लिए, और इतना तो दिलाएं कि वो अपना आपको समाज के बीच में ये खड़ा करके बतला सके कि हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। वो वक्त कुछ और था जब हमारे बड़े अंगूठा लगाकर काम चला लिया करते थे। आज अगर किसी महकमे में और किसी जगह जाकर अंगूठा कोई लगाता है तो अंगूठा लगाने वाले को शर्म आती है कि मैं क्या कर रहा हूं। तो ऐसा ना करें, हमें तालीम अपने बच्चों को देनी चाहिए। मौजू आज का कुछ और है, मगर मेरा मौजू सिर्फ यही है कि आप लोग अपने बच्चों को तालीम दें, और बच्चों से ये गुजारिश है कि वे अपने आप को
उन सब चीज़ों से, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी बीमारी आ गई मोबाइल, घर घर में नहीं आई बल्कि बच्चों के बीच में आ गई। किसी बच्चे के पास अगर मोबाइल नहीं मिलता तो वो 2 दिन रोटी छोड़ देगा। और घर वाले कुछ भी करें, चाहे अड़ोसियों का पड़ोसियों से उधार लें, रिश्तेदारों से उधार लें, मोबाइल जरूर लाएंगे, क्योंकि यार बच्चा नाराज हो गया। अगर उस पर यह ध्यान लगा लिया जाए, ये जहन लगा लिया जाए, बच्चा मोबाइल से नाराज हो रहा है तो मोबाइल की वजह से वो खाना नहीं खा रहा है। अगर बच्चा पढ़ाई की तरफ जाते हुए पढ़ाई के लिए नाराज हो रहा है तो वो काबिल तारीफ है, उसके लिए उसकी ज़रूरत को पूरी करी जाए। और अगर उसके उस्ताद मोहतरम अगर इस बात को कहते हैं कि मोबाइल की ज़रूरत है तो मोबाइल दें। और मैं एक बात ख़ास तौर से, यहाँ पे हमारे बुजुर्गान दीन, आलिम दीन बैठे हैं और हम सब जो बच्चों के वालिदैन यहाँ पर आसपास सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, एक बात की नसीहत के लिए भी ज़रूर कहूँगा कि अपनी बेटियों को मोबाइल से दूर रखें। बेटियों पे इस बात की नज़र रखें कि बेटियां मोबाइल पे क्या देख रही हैं, क्या कर रही हैं, क्योंकि ये आज हमारी बेटियों के लिए बड़ा नुकसान का सबब बन रहा है। हमें इस बात से सबक लेना चाहिए, इस बात पे ध्यान रखना चाहिए, उनकी वालिदैन को इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें क्या कर रही हैं। बस ज़्यादा ना कहते हुए फ़कत फिर एक बार आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए और जो यहाँ पर बच्चों के वालिदैन हैं उन सबका शुक्रिया अदा करते हुए, बच्चों को मुबारकबाद देते हुए अपने अल्फाजों को यहीं रोकना चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।